उधर चलिए। चले गए विश्वामित्र जी। अब तीनों प्राणी भोला बाबा के मंदिर में जा रहे हैं। शंकर भगवान की पूजा करने के बाद तीनों प्राणी वहां से निकले हैं। भोला बाबा दयालु है कैसे, इससे पहले भी आप लोगों को सुना चुके हैं, एक बार और सुन लीजिए। आजकल गाँव में शिव चर्चा होती है ना, ढेर सारे शिव शिष्य हैं, शिव शिष्या हैं कि एक बेर एगो भक्त गेले, सब भक्त भोला बाबा के शिवलिंग पर जल फूल चढ़ेलक। उ की काम करलके, भोला बाबा के शिवलिंग पर लाइट दे घंटी डोलेने शुरू कर देलकै। भोला बाबा प्रसन्न हो गए, कहलकै मांग वरदान। रहे सीधा साधा भक्त के हो, कहलकै हो बाबा तोरा की छो, बगछल्ले पिन्ने छो। भोला बाबा कहलखिन मांग के देखिन। कहलकै हो बाबा वो उजरा कोन चीज छियो। भोला बाबा कहलखिन शंख। कहलकै शंखे दे दे, खूब बजेबे करबे। भोला बाबा कहलखिन ले ले, शंख दे देलखिन। कहलखिन सुन ले, एम करामात छे। कहलकै कोन करामात हो। भोला बाबा कहलखिन सवा हाथ धरती नीप देभी, शंख रख देभी, कभी दहाय शंख महाराज हमरा ई चीज चाहिए। तोरा तो एक गुना आ गौमार को तो दुगुना। कहलकै हो बाबा तब अपन शंख ले ले। भोला बाबा कहलखिन की भेलो। कहलकै एहन चीज दो कि हम गरीब हो जाइए आ गौमार महा गरीब हो, देखियो दरिद्र हो जाए। कहलकै ले ले ने काम देतो। कहलकै लाबो कहै छो। लेलकै, घर गेले, घर वाली करके जानै छो। कहलकै की। कहलकै शंख में करामात छे कि सवा धरती नीप देबो आ तु जे मांगबहो तोरा एक गुना आ गौमार के दुगुना होते। घरो वाली तेहने रे। कहलकै झरके नहीं देवे गौवा सब, लाबो बक्से में रख दे। शंख लेलकै, बक्सा में ताला मार के रख देलकै। ई बेचारा गेले बाहर ने आ हो गेले कोरोना के लहर, हल्ला हो गेले त काम मंदा। बेचारा के आबे में लॉकडाउन भे गेले, 10 रोज लाग गेले। आ ई बेचारी के हाथ रुपा ने, भूख से मरे रहे। एक दिन बर्दाश्त कलके, 2 दिन, जब 4 दिन बर्दाश्त कलके, निकल के आप कते बर्दाश्त करबे, मरिए जेबे तो रह के की होत। निकालकै शंख, सवा हाथ धरती निपलकै, शंख रखलकै। कहे दहाय शंख महाराज हमरा घर में 5 किलो चावल, 5 किलो दाल, 5 किलो अल्लू। अब एकरा घर में 5-5 किलो आ सौसे गौवा घर में 10-10 किलो। हल्ला हो गए कि मुखिया जी बिना मंगले रिलीफ पहुंचाई दे। कहलकै मंगनिए मिले छे तो इंद्रो आवास मांग लिए। कहे दहाय शंख महाराज एक महला दे दियो। अब एकरा एक महल, सौसे गौवा 2-2 महल। ई बेचारा लौट के ले, लॉकडाउन में पैदले अले, हाल खराब। गांव में घुसले, देखे छे खाली बिल्डिंगे। मोले मन कलके लगे छे हमर कन्या शंख से मिस कॉल कह दिलकै। ओ अले, कन्या कलके की केलो, सबको दुमहला तो ही बनेने होबो। कन्या कलके हाँ हम ही बनेलिए। शंख से मांग लिए हमरा एक महल, गंवार के 2 महल। कलके जल्दी लाबो। शंख लेलकै, सवा हाथ धरती निपलकै, शंख रखलकै। कलके दहाय शंख महाराज हमर एगो टांग चौपट। गंवार का क्या होता है, डबल होता है कि नहीं, लो 2 महला। कलके दहाय शंख महाराज हमर एगो आंख चौपट। अब गंवार का सूरदास बनाए दे। अंधेर नगरी चौपट, राजा टकेसर खाजा, टकेसर भाजा। अनहर बनाए दिल के इतने ने। कलके दहाय शंख महाराज हमरा घर कागुम एगो इनार, सौसे गंवा घर कागुम 2 गो इनार। जा आंख रहता पता नहीं रहे कि द्वार पर इनारो तनिए आगू बढ़ले, घटाक मरी सटा, घटाक मरी सटा, डुबाई के मार दिल के। तो ऐसे हमारे भोला बाबा है जो हृदय से उनको पुकारता है उसकी झोली भर देता है। तभी तो कहा गया है बोल बोल कृष्ण भगवान की जय।
ढोलकिए नहीं से हम शुरू करे रही ढोलकिया ले से भाग गेले कने के लिए यो मनोज बाबू सरकार दे उधर जो है तीनों प्राणी आवाज देते हैं। तभी तो एक भक्त गाया है कि हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम हो प्रभु जी बलेड से हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम प्रभु जी बलेड से हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम प्रभु जी बलेड से बलेड मैंने बुझे पत्ती सुने तो हमें बंसीधर का गाना कि हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम के बुझले बुझले लेकिन इसी को मैं जोर दिया हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम प्रभु जी बलेड हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम प्रभु जी बलेड से हमर बनबो बिगड़ल काम हमर बनबो बिगड़ल काम भगवा कलेश का हमर बनबो बिगड़ल काम भगवा कलेश कलेश के कलेश मने कष्ट न हमर बनबो बिगड़ल काम भगवा कलेश हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम हो प्रभु जी बलेड हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम प्रभु जी बलेड हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम प्रभु जी बलेड सुदामा कहते पल तार दिल सुदामा कहते पल में तार दिल गरीब को 17 महल दे दिए सुदामा जी को भगवान और हिरण्यकश्यप राक्षस था उसकी छाती फाड़ दी इसलिए लाइन में जोड़ दिया गरीब सुदामा कहते पल तार दिल गरीब सुदामा कहते पल में तार दिल हिरण्यकश्यप कहते छाती फाड़ दिल हिरण्यकश्यप कहते छाती फाड़ दिल जान दे देवे भगवान के खातिर हम जान दे देवे भगवान के खातिर दुख बदले झुकाई के अपन सिर सुख दुख बदले झुकाई के अपन सिर हम करे छी तोहरे ध्यान हम करे छी तोहरे ध्यान खाई छिए लेट से जे दिन शिवरात करे छिए जन्माष्टमी लेट से खाई छिए कि नहीं हम करे छी तोहरे ध्यान खाई छिए लेट से कि हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम प्रभु जी बलेड हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम प्रभु जी बलेड हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम प्रभु जी बलेड हम बनवा बिगड़ल का हम बनवा बिगड़ल का भगवा कलेश के हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम प्रभु जी बलेड हम हाथ पे लिखे छी तोहर नाम प्रभु जी बलेड
हम हाथ पे लिखे जी तो नाम प्रभु जी बले हम हाथ पे लिखे जी तो नाम प्रभु जी बले हम हाथ पे लिखे जी तो नाम प्रभु जी बले। तीनों प्राणी जा रहे हैं, आगे आगे महाराजा हरिश्चंद्र, पीछे पीछे महारानी सभ्या, उसके पीछे पीछे रोहित। कि हे काशी के वासियों सुन ले मेरी पुकार, हमें दिखता कोई खरीद ले, होगा बड़ा उपकार। आगे आगे महाराजा हरिश्चंद्र, पीछे पीछे महारानी सभ्या, उसके पीछे पीछे रोहित, और सबसे पीछे पीछे सबसे पीछे विश्वामित्र जी एक सेठ के रूप में आवाज देते जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन आवाज? कहते इससे मत कोई खरीदना, ये पागल है पागल। देखिए, कोई आपके यहाँ आएगा कहेगा नौकरी में रख लीजिए, अब पीछे से कोई आके आपको कह दे कि नहीं रखिएगा चोर, तो शक होगा कि नहीं होगा? नहीं कि चोर छे के पीछे। उसी तरह महाराजा हरिश्चंद्र कहते खरीद ले, कोई खरीद ले, और विश्वामित्र जी एक मोटा सेठ के रूप में कहते जा रहे हैं कोई मत खरीदना, ये पागल है पागल। बाबूजी आज 30वां दिन है, कोई खरीदने वाला नहीं हुआ। तीनों प्राणी बैठे हैं, तब तक में उधर से एक बटुकलाल पंडित जी आ रहे हैं, आवाज देते कौन बिकेगा? अरे कौन बिकेगा? महाराजा हरिश्चंद्र बोले पंडित जी मैं बिकूंगा। कहा कीमत? महाराजा हरिश्चंद्र बोले 30 भर सोना। 30 भर सोना मेरी कीमत, 30 भर सोना मेरी पत्नी की कीमत, 60 भर सोना है। पंडित जी बोले कि ठीक है। दौड़ करके गए अपना घर से, पंडित जी 30 भर सोना लाए, और तब तक में रोहित अलग में खेल रहा है, इसको कुछ मालूम नहीं है। माए बाप एक जगह बैठते थे ना, रोहित अलग में अकेले मिट्टी मिट्टी खेलता था। देखिए महारानी सभ्या बोली स्वामी एक बात कहूं? महाराजा हरिश्चंद्र बोले हाँ बोलो। महारानी सभ्या बोली अब मर्द है, अगर पहले आप बिक जाएंगे तो 30 भर सोना न मिलेगा, नहीं 30 भर तो बचिए नहीं जाएगा दक्षिणा देने, क्योंकि उनको कितना देना? 60 भर। अगर पहले मैं बिक जाऊंगी तो आप मर्द हैं, 30 भर सोना कहीं से भी जाके आप बिक करके दे देंगे। अगर आप पहले बिक जाएंगे तो 30 भर सोना रहेगा, हम औरत की जात कहां कहां बिकने जाएंगे, इसलिए हमको बिकने दीजिए। महाराजा हरिश्चंद्र बोले तो ही बिक जाओ। महारानी सभ्या बोली पंडित जी पहले मैं बिकूंगी। पंडित जी बोले कोई बात नहीं। महारानी सभ्या बोली लेकिन एक शर्त। पंडित जी बोले कौन शर्त? महारानी सभ्या बोली पर पुरुष संभाषणम उचिष्ट भोजन वर्जते, न दूसरे पुरुष से बातचीत करूंगी न जूठा भोजन करूंगी। पंडित जी कहा कि मंजूर है। महारानी सभ्या कही पंडित जी ठीक है मैं चलूंगी। 30 भर सोना लेकर महाराजा हरिश्चंद्र को दे दिया। कहती स्वामी जा रहे हैं। देखिए बाबूजी पति पत्नी का ये प्रेम है, अगर लुट जाए जमीन कोई बात नहीं, धन लुट जाए कोई बात नहीं, अगर जो पतिव्रता नारी है पति को भगवान समझती है, अगर उसका पति मर जाए तो उसके लिए पहाड़ टूट जाता है। आज पति से अलग हो रही है। महाराजा महारानी थी कभी, आज भिखारी भिखारन है। महारानी सभ्या कहती स्वामी जा रही हूं मैं, लेकिन सुनिए
गलती हुई होगी मुझसे, हे पति तुम माफ कर देना, और इच्छा हो अगर सेवा की तो अगले जन्म में बुला ले। सुने, इस जन्म में नहीं मिलूंगी, मैं कहाँ रहूंगी, आप कहाँ रहेंगे। अगर इस जन्म में नहीं मिली तो अगला जन्म में आप जरूर बुला लीजिएगा। देखिए, पति से बोल रही है पत्नी। पति कहने लगे सभ्या कि जा रही है सभ्या तो इतना रखना ध्यान तो, और अपने पति से ज्यादा मालिक वचन निभाना। सभ्या याद रखना, जिस मालिक का रुपया लिया है उसका काम ठीक से कर देना। जाओ। महारानी सभ्या चल दिया। सोचने लगी, रोहित जो अलग मिट्टी मिट्टी खेल रहा है। महारानी सभ्या सोची कि रोहित से मिलने। देखिए, ध्यान दीजिएगा इधर थोड़ा, पति के प्रति कितना प्रेम है। सोचने लगी कि रोहित से मिलने, फिर सोचने लगी कि अगर रोहित से मिलूंगी, रोहित का प्रेम हमको जाने नहीं देगा, रोहित हमसे अलग नहीं होगा, क्योंकि किसी बच्चा को प्रेम बाप से ज्यादा किससे होता है? माई से। हमको जाने नहीं देगा। अगर हम भी चले जाएंगे, रोहित भी चला जाएगा, हमारे पति देव कैसे रहेंगे? न छाती पत्थर बना करके चल दिया बाबूजी। और जब चल दिया है, कुछ ही दूर आगे बढ़ी, रोहित मिट्टी मिट्टी खेल रहा था। देखा, एक पंडित जी के साथ मेरी मां जा रही है। दौड़ करके आया बाबूजी के पास, आवाज दिया। ध्यान दे आप लोग इधर, बच्चा के, अरे ठीक से बैठो। दौड़ गया, पिताजी पिताजी। महाराजा हरिश्चंद्र बोले, हाँ बेटा। कहा, पिताजी मेरी माँ एगो पंडित जी के साथ जा रही है, कोई बात? हाँ बेटा, बिक चुकी है वो। क्या? कम कीजिए। कभी नहीं आएगी? नहीं, कभी नहीं आएगी। नहीं। तब तो रोहित दौड़ गया। माँ, 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 तू ही बोल। अगर कोई गाय बछरू को त्याग दे, बछरू गाय के बिना कैसे जिंदा रहेगा? माँ हमको छोड़ के जा रही थी, इसका मतलब मैं बहुत बड़ा कसूर कर दिया। हाथ लाओ, गला दबा दे। महारानी सभ्या बोली, पंडित जी ये मेरा बेटा है, आप जानते हैं माँ बेटा का प्रेम कितना होता है, इसको जाने दीजिए। पंडित जी बोला कि नहीं जाएगा। तुम्हारा बेटा जाएगा तो तुम बेटा को प्यार करने में लगी रहेगी कि काम करेगी? नहीं जाएगा तेरा बेटा। रोहित का, माँ हम बाबूजी के साथ नहीं रहेंगे, हमको भी लेते चलो। अगर लेते नहीं जाएगी ना, हम नदी में डूब के मर जाएंगे। महारानी सभ्या कहती, वाह भगवान वाह, गरीब बना दिया कोई बात नहीं, लेकिन इतना गरीब बना दिया कि जो माँ अपना बच्चा को जन्म दिया है उसको अधिकार नहीं कि बच्चा को ले जाए। कहते, पंडित जी एक काम कीजिएगा,
पंडित जी बोले कौन काम? महारानी सभ्या बोली पंडित जी आप हमको भोजन दीजिएगा ना, कम से कम एक थाली भात। पंडित जी बोले हाँ। महारानी सभ्या बोली एगो रोटी दीजिएगा ना कम से कम। पंडित जी बोले हाँ। महारानी सभ्या बोली पंडित जी आधी रोटी मैं खाऊंगे, आधी रोटी बेटा को खिलाऊंगे, आधी थाली भात मैं खाऊंगी, आधी थाली भात मेरा बेटा खाएगा, बदले में मेरे बेटा को भोजन नहीं दीजिएगा। देखिए कहती है माँ रुपया नहीं दीजिएगा और आप पूजा करते हैं ना। पंडित जी बोले हाँ। महारानी सभ्या बोली फुलवारी से मेरा बेटा आपकी पूजा के लिए फूल तोड़ के ला दिया करेगा, जाने दीजिए। पंडित जी कहे कहो चलने। महारानी सभ्या कहती चल बेटा, ऑर्डर मिल गया। रोहित कहा बाबूजी से भेंट कर लेते हैं, लौट करके आया। बाबूजी, बाबूजी बोले हाँ। रोहित कहा माँ के साथ जा रहा हूँ मैं। बाबूजी, महाराजा हरिश्चंद्र कहते जाओ बेटा, लेकिन याद रखना। अरे बेटा झूठ नहीं बोलना। देखिए दुख के घड़ी में भी एक बाप अपना बेटा को शिक्षा देते हैं, कहते झूठ नहीं बोलना। नंबर 2 किसी की चोरी नहीं करना। नंबर 3 बेटा किसी की चुगली नहीं करना, चाहे कितना दिन हो जाए, किसी की चोरी मत करना। कहा ठीक है बाबूजी। माँ के साथ रोहित चला गया। 30 भर सोना हो गया। 30वां दिन पूरा होने को है। 60 भर सोना देना है विश्वामित्र जी को, 30 मिनट बाकी है। उधर से काला कलुटा आदमी आया, कहा कौन बिकेगा? देखिए बोल रहा है, उससे थोड़ा बगल कीजिए, बच्चा को डिस्टर्ब करता है। उठो ए लड़का, जाओ उधर, उठो उठो ना, उधर जाओ, हल्ला करता बैठ कर, उधर जाओ। देखिए उधर जो है महाराजा हरिश्चंद्र बोले मैं बिकूंगा। वो काला कलुटा आदमी कहा कि कीमत कितनी है? महाराजा हरिश्चंद्र बोला 30 भर सोना। कहा कि ठीक है। दौड़ करके गया, सोना लाया है, दे दिया। अब क्या भर सोना हो गया? 60 भर। 30 भर सोना कौन दिया? पंडित जी। और 30 भर ये आ दिया। उसी वक्त विश्वामित्र जी आए और उनको 60 भर सोना दे दिए। और विश्वामित्र जी दक्षिणा लेने में तनिक भी न देरी किए। अब देखिए महाराजा हरिश्चंद्र कहने लगे कि सुनिए अब से आप मेरे मालिक हैं, मैं आपका नौकर हूं। काम क्या करना पड़ेगा? आपका नाम क्या है? कहते सुनो मेरा नाम कालू डोम सरदार, अमल हमारा दोनों पार, धनतेरस और रात दिवाली, बलि चढ़ा के पूजो काली, सो हम लिया तुमको मोल, मोहर गांठ से दिया हम खोल, आज से भय तुम हमरे दास, कफन मांगने का रहा काज, जो कर कफन देने नहीं पावे, क्रिया कर्म करने नहीं पावे। 25 पैसा। 1 गज कफन जो देगा उसी की लाश को जलाना। जो 25 पैसा 1 गज कफन नहीं देगा उसकी लाश को नहीं जलाओगे। कहा ठीक है मालिक। कहा कि रे मेरा परिचय ले लिया, तुम अपना परिचय दो, तुम्हारा नाम क्या है? अब तो फेरा वाली बात हो गई। जो शुरू से बैठे हैं विश्वामित्र जी बोले थे ना अपना नाम किसी को नहीं बतलाना। हरिश्चंद्र महाराज सोचे कि अगर अपना नाम बतला देता हूं तो ब्रह्म देवता की शर्त भंग हो जाएगी, क्योंकि बोले थे अपना नाम नहीं बतला, और नहीं बतलाता हूं तो झूठ बोलना पड़ेगा। नहीं, धर्म विवश भयमती घेरी, भई गति सर्प छुछुंदर केरी। सांप छुछुंदर को पकड़ के छोड़ देगा, अंधा हो जाएगा, खा जाएगा, मर जाएगा, दोनों घाटा। क्या करें? सोच समझ करके हरिश्चंद्र का छोटा नाम बोल दिया, हरि। हरि का अच्छा ठीक है, बेजोड़ नाम है, लेकिन तुम्हारा घर? महाराजा हरिश्चंद्र बोले कि मेरा घर अयोध्या। क्या अयोध्या? नहीं नहीं, हम नहीं रखेंगे नौकरी में। महाराजा हरिश्चंद्र बोले क्यों? कालू डोम कहा कि जानते हो महाराजा हरिश्चंद्र इतने बड़े उदारवादी राजा हैं, उनके राज में कोई प्रजा दुखी नहीं है।
अगर उनको पता चल जाएगा कि मेरे राज की प्रजा को अपने यहाँ नौकरी में रखा है, हमको वो नीच आदमी समझ लेंगे। महाराजा हरिश्चंद्र कहेंगे कि मेरे राज में कमी क्या थी जो मेरे राज की प्रजा तुम्हारे यहाँ गया, तुम्हारे यहाँ गया, गया तो तुम बोला क्यों नहीं? सुनो, नहीं रखूंगा मैं। आप लोग कहिएगा पहचाना नहीं महाराजा हरिश्चंद्र को, कैसे पहचानेगा? 1 महीना के भूखे ने पीठ और पेट एक हो गया, दुबले पतले हो गए। महाराजा हरिश्चंद्र कहते चलिए ना, हम उनको थोड़े कहने के लिए जाएंगे महाराजा हरिश्चंद्र को कि नौकरी करते हैं, चलिए। ले गया श्मशान घाट में, दिखला दिया घाट, काला कुर्ता, काली लुंगी, काली पगड़ी, कहा यही घाट है, जो आएगा लाश जलाने 25 पैसा 1 गज कफन देना। कहा ठीक है मालिक। सोने के लिए अधजली लकड़ी, मरकाठी, लाश को जला के जो बच जाती है, देखिए। और ऊपर से झोपड़ी, कहाँ गया बिल्डिंग, कहाँ गया महल? नहीं, वो झोपड़ी है, वर्षा होती तो तमाम पानी नीचे गिरता था। महाराजा हरिश्चंद्र वहां है, कहा गया ना, एक लाइन है कि सब दिन होतन एक समान, सब दिन होतन एक समान, सब दिन होतन एक समान, सब दिन होतन एक समान। महाराजा हरिश्चंद्र से कालू डोम कहा कि मेरे लिए नहाने के लिए रख देना 2 घड़ा पानी सुबह, 2 घड़ा शाम, स्नान करने के लिए स्नान घर में। देखिए, जिसके आगे पीछे हजारों हजार नौकर रहा करते थे, आज वही राजा एक डोम की नौकरी करते हैं, 2 घड़ा पानी भरते। घड़ा मैंने घैला, इसलिए कहा गया है सब दिन होतन एक समान, सब दिन होतन एक समान, सब दिन होतन एक समान, सब दिन होतन एक समान। कंचन भरे खजाना जी, कंचन भरे खजाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गिरी कंचन भरे खजाना जी, कंचन भरे खजाना। देखिए, कंचन मैंने सोना, अपने घर में ढेर सारा सोना था। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गिरी कंचन भरे खजाना जी, कंचन भरे खजाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गिरी कंचन भरे खजाना जी, कंचन भरे खजाना। एक दिन भरे तुम घर पानी, एक दिन भरे तुम घर पानी, एक दिन भरे तुम घर पानी, एक दिन भरे
दिन होतन सब दिन होतन समान सब दिन हो